तो आज जैसा कि हमने हेडिंग लगा रखा है पेरकिन रिएक्शन, इसके बारे में बात करेंगे। नेम रिएक्शन में एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप आज ये देखने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड अगर पूछा जाएगा तो आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो आओ देखते हैं इसमें है क्या। तो देखो, सबसे पहले समझ लो कि ये पेरकिन रिएक्शन कहाँ पर हमें सोचना है। तो जब भी हमें एरोमेटिक, अगेन रिपीट कर रहा हूं, एरोमेटिक अल्डिहाइड, ठीक है, और उसके साथ में हमें एसिड एनहाइड्राइड हो, ठीक है, और फिर हम उसी एसिड एनहाइड्राइड का सोडियम सॉल्ट, यानी जिस एसिड से वो एनहाइड्राइड बना है उसी एसिड का जो होगा सोडियम सॉल्ट या पोटासियम सॉल्ट होगा, हम उसका यूज करते हुए देखेंगे। तो हमें समझ लेना होगा कि कौन सा रिएक्शन है, पेरकिन रिएक्शन है, और इसमें हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है तो वो भी क्लियर रखना होगा। बहुत सिंपल याद रखना है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड हमें एसिड मिलेगा। ठीक है, आज आप देखते हैं इसका एक बेसिक क्या होता है, उसके बाद हम देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म कैसा होगा। चलो देखो, ये रहा हमारे पास बेंजल डिहाइड, ठीक है। अब ये जो बेंजल डिहाइड है वो हमारा कुछ ऐसा है, ठीक है। अब हमने क्या कर रखा है कि यहाँ पर एसिड एनहाइड्राइड ले रखा है, एसिटिक एसिड का। तो आप जानते हो एसिड एनहाइड्राइड क्या होगा, ये कुछ ऐसा होगा, एसिड एनहाइड्राइड। और फिर हम जो यहाँ पर ले रहे हैं, मैंने कहा कि जो ये एनहाइड्राइड है और जो आपका सोडियम सॉल्ट होगा एसिड का वो भी सेम रहना होगा। दैट मीन्स कि सोडियम एसिटेट होगा, ठीक है, ONA, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, दोनों सेम रहना होगा, दोनों में से कोई भी यहाँ पर अलग नहीं होना चाहिए। और तब हम इसको क्या करते हैं कि 170 डिग्री सेल्सियस पे इसे हीट करते हैं। और ये रिएक्शन चूंकि यहाँ पर जो हम एसिड ले रहे हैं वो बहुत ही वीक एसिड है, इसलिए इस रिएक्शन का जो टाइम है वो थोड़ा लॉन्ग होता है, और वो टाइम आपका नियरली होता है 5 आवर, ठीक है। और इसमें प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड मिलने वाला है। इसमें रिंग में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है, जो भी रिएक्शन होना है इस आपका अल्डिहाइड वाला पोर्शन पे होगा। तो चलो देखते हैं क्या होगा। ये रहा आपका बेंजीन रिंग, हमने बना दिया जैसा था। और उसके बाद ये जो होगा, जहां पर आप समझ लो कि जस्ट यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको इसका प्रोडक्ट याद रखना होगा, बहुत आसान, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है जो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, जस्ट इस डबल बॉन्ड को आप रहने दो, ऑक्सीजन को सिर्फ हटा दो और यहाँ से इस जो ग्रुप है इसको ऐड कर लोगे। देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड और क्या होगा CHCOOH, ठीक है। और साथ में एक आपको बाई प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3COOH। तो देखो कितना आसान है इसको देखना और समझना। तो ये रहा आपका एरोमेटिक अल्डिहाइड, ये रहा आपका एसिड एनहाइड्राइड, और ये आपका कंडीशन रहा। और इसमें आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ गया है? चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या होगा, ठीक है। आखिर हमने यहाँ पर सोडियम सॉल्ट क्यों लिया है, फिर एसिड एनहाइड्राइड क्यों लिया है। याद रखना है, एसिड एनहाइड्राइड हमेशा एलिफेटिक होगा, ये एरोमेटिक कभी भी नहीं होना होगा। चलो देखते हैं। चलो सबसे पहले आपको क्या है कि इसमें आपको पहला यहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसका मैकेनिज्म। चलो भाई देखो बहुत सिंपल है, खाली इसमें आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है, इसको ध्यान रखना है कौन सा स्टार्टिंग मटेरियल है और क्या प्रोडक्ट है, कौन से रिएजेंट यहाँ पर दिए गए हैं। आपको नीट में अगर क्वेश्चन पूछता है तो कुछ इसी लेवल का पूछेगा, बट फिर भी मैकेनिज्म आपको देख लेने से याद रहेगा कि कौन सा प्रोडक्ट होगा हर बार, चूंकि स्टार्टिंग जो होगा कंपाउंड वो थोड़ा सा इधर उधर करके देगा, बट आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि एलिफैटिक जो होगा वो आपका क्या होना होगा,
एसिड एनहाइड्राइड, और एरोमेटिक क्या होना होगा, अल्डिहाइड। ठीक है, चलो अब देखते हैं एक मैकेनिज्म में। तो हमने स्टार्टिंग में जो लिया था सोडियम सॉल्ट, वो किस काम के लिए लिया था, ये देखो, ये रहा आपका सोडियम सॉल्ट। क्योंकि जो दोनों जो आपका मिक्सर है उसको हम कहाँ पर रखेंगे, तो पानी में रखेंगे, पानी में डालेंगे, वो भी हॉट कंडीशन में। तो देखो कि ये कैसा होगा, आपको पता है कि ये डिसोसिएट होकर के और क्या देगा, CH3COO नेगेटिव, ये क्या दे दिया, Na पॉजिटिव। ठीक है, चलो ये तो सिंपल हो गया काम। अब इसका काम अब शुरू होगा। ठीक है, पहले अभी इसका लिया और ये क्या बन गया, एसीटेट आयन बन गया है, जो कि नेगेटिव चार्ज रखे हुए है खुद पर। अब देखो कि ये जो आपके पास CH3COO नेगेटिव है, और हमने क्या ले रखा था, एनहाइड्राइड, एसिड का एनहाइड्राइड लिया था, जिसका ये सॉल्ट है। तो अब उस एसिड को भी हम लोग देख लेते हैं, उसका कंडीशन कैसा होना होगा। चलो देखो, ये रहा CH, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर और अपडेट कर लेना है कि आप वही एसिड एनहाइड्राइड ले सकते हो जिसके पास एटलीस्ट, याद रखना है, एटलीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन होगा। यानी ये अल्फा हाइड्रोजन अगर नहीं होगा इस एसिड के पास जिसका वो एनहाइड्राइड आप ले रहे हो, तो फिर आप पेरिकिन रिएक्शंस के बारे में नहीं सोचोगे, वहीं पर सोचना आपका क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। चलो, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि CH3, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो देखो, मैं ये अल्फा हाइड्रोजन को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया हूं बाहर में। तो ये हो गया C डबल बॉन्ड O, ये रहा O, ये रहा C, ये डबल बॉन्ड O, और ये क्या रहा, CH3। अब देखो, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये एक्टिवेटेड फॉर्म में है। अब क्या होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इसके तरफ आएगा, तो वो क्या लेगा, यहां से हाइड्रोजन लेगा ना, यानी प्रोटॉन को लेगा। किसको लेगा, प्रोटॉन को लेगा। और ये जो होगा बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर हमारा क्या हो गया, जेनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यानी ये हो गया CH3COOH, ये एसिटिक एसिड बन गया। और दूसरा क्या आपके पास है, तो हो गया है CH2 पॉजिटिव, COO, और ये क्या हो गया, CH3। तो देख रहे हो कि हमने एनायन यहाँ पर जनरेट कर लिया, जो कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करने वाला है। ठीक है, अब चलिए आते हैं हम इस पर कि अब क्या होने वाला है यहाँ पर। तो ये देखो, ये रहा आपका बेंजल्डिहाइड, और ये रहा हाइड्रोजन, और हमारे पास जो है CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3। ठीक है, अब देखो कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये किधर अप्रोच करेगा, इस कार्बन की तरफ करेगा। अब ये नहीं पूछिएगा कि क्यों ऐसा किया, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो कार्बन है उस पर कौन सा चार्ज रहता है। ठीक है, तो अपोजिट चार्ज पर ही हमेशा अटैक करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई चाहे होगा, वो कहां पर अटैक करेगा, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर। ये जब यहाँ पर अटैक करेगा तो ऑब्वियसली ये जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ पर शिफ्ट करेगा, और जब ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट करेगा तब ये कैसा दिखने लगेगा, आप देख सकते हो कि ये दिखने लगेगा कुछ ऐसा। देखो, ये रहा CO नेगेटिव, ये चलो H को यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, CH2, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया C डबल बॉन्ड O, CH3। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब देखो कि हमने जो यहाँ पर ये एसिड यहाँ पर देख पा रहे हैं, अब यहाँ पर एसिड का काम शुरू होगा। ठीक है, और जो एसिड का काम शुरू होगा, फिर जो हमने यहाँ पर प्रोटॉन जो एसिड एनहाइड्राइड से इसको दिया था, अब थोड़ी देर के लिए हम इसको उधार दे रखे थे सपोज, तो अब क्या किया जाएगा, फिर उससे हम लोग कहेंगे भाई ये काम करो, वापस दो हमें। अब ये वापस देगा
यानी हम यहाँ पर यूज करेंगे CH3COOH। बोर्ड छोटा है इसलिए मैं थोड़ा सा छोटा करके लिख रहा हूँ। अब देखो ये एसिटिक एसिड हमने ले लिया। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो होगा एसिड जो भी होगा है वीक एसिड, बट ओवरऑल एसिड तो है ना। ठीक है, शेर है, बूढ़ा हो गया है, बट ओवरऑल तो शेर ही है। थोड़े ना उसके पास जाकर के उसको करने, उसके पीठ पे हाथ रखने लगोगे, खा ही जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो एसिड है वो वीक एसिड है, जो डिसोसिएट स्लोली होगा, टाइम लगेगा, बट ओवरऑल ये H+ देगा। अब देखते हैं कि ये H+ यहाँ से अपना देगा और कौन लेगा, ऑक्सीजन लेगा। दैट मीन्स यहाँ से ये कहानी शुरू होगा। अब देखो कि ये अब कैसा दिखने लगा होगा, ये आपका रह गया बेंजीन, और ये देखो शुरू हो गया है कहानी फाइनल स्टेज की तरफ जाने के लिए। और ये हो गया आपका OH, ये रहा H, ये रहा CH2, ये रहा C डबल बॉन्ड O, ये रहा O, ये रहा C डबल बॉन्ड O, और ये रहा CH3। अब देखो ये जो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है ये इंटरमीडिएट है। क्या है, इंटरमीडिएट है। दैट मीन्स कि ये कैसा दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि अभी यहाँ पर क्या होगा कि इसके बगल में देख रहे हो ये यहाँ पर ये जो CH2 है, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। क्या यहाँ पर एंटी पोजीशन है ना दोनों का। अब क्या होगा कि यहाँ से ये जो होगा ये अपना बॉन्ड को लेकर के चला जाएगा, तो और हाइड्रोजन जो है वो खुद चला जाएगा और ये बॉन्ड चला जाएगा, कार्बन के पास आ जाएगा, पाई बॉन्ड में हो जाएगा। भाई अब आगे अब ये फाइनली यहाँ से डिहाइड्रेशन हो गया। क्या हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया। जब ये डिहाइड्रेशन होगा तो ये कैसा दिखने लगा। अब डिहाइड्रेशन के बाद ये कह सकते हो कि एक एल्डोल का प्रोडक्ट दिखेगा। क्या दिखेगा, एल्डोल का प्रोडक्ट दिखेगा। अब चलो देखो ये जो है C, ये एल्डोल टाइप का दिख रहा था। चलो ये अब ये हो गया CH, ठीक है, और ये तो बॉन्ड आ गया डबल बॉन्ड, ये आ गया, और यहां से ये हो गया C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये देखो ये डबल बॉन्ड CH, और यहाँ दिख रहा है C डबल बॉन्ड O, ये दिख रहा है O, ये दिख रहा है C डबल बॉन्ड O, और ये दिख रहा है CH3। जो काम हम थोड़ी देर पहले किए थे अब वो दोबारा, इसको शायद अगर समझ गए होंगे, बट फिर भी मैं इरेज नहीं करना चाहता, हर चीज को एक साथ ही लिख देना चाहता हूँ। तो चलिए देखिए अब यहाँ से इसका कार्यक्रम शुरू हुआ है। अब हम क्या करने वाले हैं कि अभी हमने डिहाइड्रेशन कर दिया था, लेकिन डिहाइड्रेशन कैसे होगा, अचानक से तो नहीं हो जाएगा ना। यहाँ पर हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा। कितना टेम्परेचर दिया होगा हमने, 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया होगा। अब चलो दूसरा हम इस सिचुएशन को देखते हैं कि अब जो ये हमें दिख रहा है ये भी फाइनल प्रोडक्ट हमारा नहीं है, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट तो हमने लिखा था स्टार्टिंग में, वो आपको दिख रहा था, अलग दिख रहा था। अब चलो कि इसको हम क्या करते हैं दोबारा कि इसको हाइड्रोलाइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, हाइड्रोलाइज कर देते हैं भाई। चलो ये हो गया H2O। अब हाइड्रोलाइज कर दोगे तो ये कैसा दिखने लगेगा, अब ये आइडिया आपको मिल चुका होगा, बताओ तो यहां से आप देख रहे हो कि फिर ये जो आपको फाइनल प्रोडक्ट का जो शैडो है वो दिखने लगा होगा, ये होगा आपका यहां से, ठीक है, और ये हो जाएगा अलग। तो H2O कैसे ब्रेक डाउन होता है, H+ एंड OH माइनस में। तो ये जो H+ एंड OH माइनस में जो ब्रेक डाउन होगा तो हमें क्या मिलने लगेगा, चलो देखते हैं। ये मिलने लगेगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो कि हम बात कर रहे थे इसी का। चलो ये हो गया CH डबल बॉन्ड CH, और ये हो गया COOH एंड प्लस ये वाला पार्ट क्या बन गया CH3COOH। तो देखो यही हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड है। दिस इज कॉल्ड पेरकिन रिएक्शन। अब पेरकिन रिएक्शन में आपको मैंने सिंपली बोला क्या देखना है, सबसे पहले देखना है कि आपके पास
एरोमेटिक अल्डिहाइड होना चाहिए और एलिफैटिक आपका एसिड एनहाइड्राइड एंड उसी एसिड का सोडियम या पोटासियम सॉल्ट होना चाहिए। नंबर 3 कि जो हम एसिड ले रहे हैं एनहाइड्राइड बनाने के लिए या हम जिसका सोडियम या पोटासियम सॉल्ट बनाने के लिए ले रहे हैं उसके पास एटलीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, ठीक है, अदरवाइज हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं कि कुछ कैसे एग्जाम्पल हमें, ये तो देखो एक तो कॉमन एग्जाम्पल है, ये सबको याद रहेगा, ये हर कोई देख करके जाएगा और हर किताब में लिखा हुआ रहेगा, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा सा हटके देगा जिससे कि आप वहां पर गलती करो और आपसे पूछेगा कि ये कौन सा रिएक्शन का ये कौन सा रिएक्शन का एग्जाम्पल है, तो आप वहां पर फंस जाओगे। पहली बात क्या याद रखना है, पेकिन रिएक्शन में स्टार्टिंग मटेरियल शुड बी एरोमेटिक अल्डिहाइड एंड क्या होना होगा, एलिफैटिक एसिड एनहाइड्राइड हैविंग एटलीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन and the same acid salt of sodium and potassium, and temperature should be higher and reaction take place long time due to use of weak acid. Okay, so अब हम लोग देखते हैं, consider the few example in which Bacon reaction is applied. Okay, तो चलो भाई अब देख लो, और ब्रेकिन रिएक्शन का प्रोडक्ट लिखना बहुत आसान है, अब बच्चों जैसा लिखने लगोगे। चलो एक काम करते हैं कि अब हमारे पास ये रहा बेंजल्डिहाइड, लेकिन नॉर्मल नहीं, जो हम थोड़ी देर पहले लिखा था वो तो हम समझा ही चुके हैं। अब देखो कि यहाँ पर डायरेक्टली CHO जो है वो ग्रुप इससे कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पर है CH डबल बॉन्ड CH और ये हो गया CHO, ठीक है। अच्छा अब चलो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि सेम वही यूज कर रहे हैं, CH3CO ट्वाइस O एंड सेम चीज CH3COO Na सोडियम एसीटेट। चलो भाई अब बताओ कि क्या ये पेरिकिन रिएक्शन देगा, और टेम्परेचर तो आपको मेंशन करना ही होगा। बिल्कुल देगा भाई, क्यों नहीं देगा, सारे कंडीशन तो हमें मैचिंग है, बिल्कुल देगा। अब इसका प्रोडक्ट लिखना कैसे है, अब ये बड़ी आराम से ध्यान दो कि मैंने क्या कहा कि जिस कार्बन के पास, जैसे इस कार्बन की बात कर रहे हो तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है और ये H है, आपको इस H को जहां पर है वैसे ही रहने दो, इस डबल बॉन्ड को जैसे है वैसे ही रहने दो, और सिर्फ क्या करना है कि आपको इन ग्रुप को ले जाकर के ऐड कर देना है। देख लो कैसा होगा इसका प्रोडक्ट। सबसे पहले तो ये आराम से यहां तक कॉपी कर लो, क्या कॉपी करना है भाई, CH डबल बॉन्ड CH और क्या कॉपी करना था, C और H और डबल बॉन्ड, ये कॉपी करना था, बोला मैंने क्या करना था, ये वाला कॉपी करना था। अब ऐड क्या करना है, तो थोड़ी देर पहले जो आपने ऐड किया है उसी को ऐड कर लो। क्या ऐड करोगे भाई, तो बस यहां पर डबल बॉन्ड की जगह क्या ऐड कर लो, इसका है ना CH और COOH, यानी इसका CH एंड COH, बस यही तो करना था, ये बन गया फाइनल प्रोडक्ट आपका। चलो एक और एग्जांपल लो, एक और एग्जांपल में आपके पास फ्यूरन वाला फ्यूरन का डेरिवेटिव हम लोग ले लेते हैं। चलो अब देख लेते हैं इसमें हम लोग के पास क्या होगा। अब इसमें ये जो ऑक्सीजन है ना, इसको नहीं छेड़छाड़ करना है, ठीक है। मैंने कहा कि जो अल्डिहाइड है उसकी चर्चा आप करोगे, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो है CHO लगा हुआ है और फिर आपने सेम कंडीशन दे रखा है CH3CO ट्वाइस O एंड ACONA, ठीक है, और टेम्परेचर तो लगाना ही है। तो आपको मैंने क्या कहा, जस्ट इस वाला पार्ट को जो जहां पर है उसको वैसे ही रहने दो, ठीक है। चलो और ये जैसे है CH रहने देंगे, डबल बॉन्ड भी इसका रहने देंगे और CH COOH, दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा अब चलो एक और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं
देख रहे हो ना, सब तीन एग्जाम्पल देंगे आपको, तीनों एग्जाम्पल बिल्कुल कंप्लीटली क्या है, अलग अलग है। चलो अब ये तो भाई साहब बिल्कुल ही आपके जज्बात को बदल देने वाला है, लग रहा है ना। तो यहां पर हमारे पास जो है ठीक है, ये देखो क्या है, ये अब हमारा क्या हो गया, एनहाइड्राइड है, लेकिन ये कैसा एनहाइड्राइड है, एरोमेटिक एनहाइड्राइड है, ये अल्डिहाइड नहीं है, ये क्या है, एरोमेटिक एनहाइड्राइड है। अब इसके लिए भी हम अगर बात करें तो यहीं पर हम फंस जाएंगे, क्योंकि हम रट्टा मार के क्या रखे रहेंगे कि हमारा जो होगा क्या होगा, एलिफेटिक एसिड और एरोमेटिक एनहाइड्राइड। चलो CH3CO ट्वाइस और ACONA। चलो तो यहां पर भी आप देख सकते हो कि आपके पास यहां पर भी रिएक्शन देखने को मिलेगा, और उस रिएक्शन का नाम क्या होगा, पेरकिन रिएक्शन। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब बदलाव होगा कहां पर, तो मैंने कहा है ना कि देखो भाई ये वहीं पर होगा जो कार्बन के पास डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होगा, यानी एक तरह से ये उस केस में भी एक्टिवेट, सिर्फ वो कंडीशन है कि वो एक्टिवेटेड फॉर्म में होना चाहिए। चलो यहां पर देखो, बस इस पोर्शन में तो कहीं होने का चांस नहीं है, कोई एक जगह, या तो नीचे या तो ऊपर, दोनों जगह में से कोई जगह ले लो। तो अब चलो देखो क्या होने वाला है, ये रहा आपका C डबल बॉन्ड, इसको बस कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लो, और बाकी इस जगह पे क्या कर लो, पता है आपको क्या करना है, तो यहां पर क्या लगा देना है, CHCOOH। ठीक है, क्या करना है, CH एंड COOH। कितना सिंपल है, लेकिन आप इन सब का नाम जरूर खोज के लिखिएगा, ठीक है। तो चलो ये रहा पेरकिन रिएक्शन। तो इस तरह से हम लोग कल जो है बैकमेन्स रीअरेंजमेंट के बारे में बात करेंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे करके 3-4 दिन में सारे जो होंगे नेम रिएक्शन उनको कंसिडर कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। मेन चीज है इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, स्टार्टिंग क्या है, फाइनल क्या है, कौन कौन से यहाँ पर कंडीशंस दिए हैं, तो इसको सबसे पहले आप देखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या कभी इसको कंसिडर करके कहेगा एसिडिक मीडियम, हाँ भाई एसिडिक मीडियम तो है ना, ठीक है। कुछ अगर टाइम क्यों अधिक लग रहा है तो बोलोगे कि भाई वीक एसिड है इसलिए टाइम हमारा अधिक लग रहा है, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो होंगे ना, वो एरोमेटिक में वो जो है प्रमोट करते हैं इस रिएक्शन को, मेटा डायरेक्टिंग कंपाउंड इस रिएक्शन को प्रमोट करते हैं, वो याद रखना है। दूसरा चीज यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको कंसिडर कर लेना होगा कि आपको पूछेगा कि यहाँ पर जो हम बेस जो हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, जैसे सोडियम का सॉल्ट हम यूज कर रहे हैं, ये क्या है, तो दीज आर द कैटलिस्ट ओनली,